सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इस टॉपिक की वीडियोस सीरीज में आएंगी, तो आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, सभी वीडियो को सीक्वेंस में देखें, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, शॉर्ट में इसको FIACS बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ए साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस। क्लासरूम इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम एक साइंटिफिक मेथड है। ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ए सिस्टम ऑफ फीडबैक। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को कहीं भी अप्लाई करने से पहले एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाता है। क्लासरूम के अंदर एक ऑब्जर्वर को ऐसी जगह बिठा दिया जाता है जहाँ से वो पूरी क्लास को ऑब्जर्व कर सके। ऑब्जर्वर हर 3 सेकंड में टीचर के वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और उस वर्बल बिहेवियर की कोडिंग करता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मेथड कितनी बारीकी से टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर फीडबैक का भी सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पर क्लासरूम इंटरेक्शन को एनालाइज करने के बाद टीचर को फीडबैक दिया जाता है ताकि वो अपने टीचर बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके, अपनी टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए रिलायबल मेथड फॉर इवेल्युएटिंग क्लासरूम टीचिंग। ये एक रिलायबल मेथड है। रिलायबल तो होगा ही जब क्लासरूम एक्टिविटीज़ की हर 3 सेकंड पे कोडिंग की जाती हो, हर 3 सेकंड में क्लासरूम इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व किया जाता हो, तो इससे ज़्यादा रिलायबल मेथड क्या हो सकता है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू दिस मेथड द बिहेवियर ऑफ टीचर एंड हिज टीचिंग बोथ इम्प्रूव्ड। जब टीचर्स को रेगुलर बेसिस पे फीडबैक मिलते रहेंगे तो इससे होगा क्या, टीचर का बिहेवियर भी सुधरेगा और उसकी टीचिंग भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एबल टू ऑब्जर्व सबटाइल माइक्रो क्लासरूम बिहेवियर दैट इज एक्टिविटी। इस मेथड में क्लासरूम की छोटी से छोटी एक्टिविटी भी ऑब्जर्व होती है। टीचर का पूरा वर्बल बिहेवियर कवर होता है इसके अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सिस्टम इज यूज टू एनालाइज द टीचर्स टीचिंग। टीचर्स मेक देयर ओन असेसमेंट। इस सिस्टम का यूज़ टीचर्स की टीचिंग को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। फीडबैक के बिहाफ पर टीचर खुद अपनी टीचिंग को असेस करते हैं और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू दिस मेथड वी कलेक्ट फैक्चुअल फिगर्स एंड सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन डाटा रिगार्डिंग टीचर बिहेवियर। इस मेथड के अंदर टीचर बिहेवियर का सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे एनालाइज किया जाता है और टीचर्स को फीडबैक दिया जाता है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 8 है, इट हैज़ प्रूव्ड दैट दिस मेथड इज़ वेरी बेनिफिशियल इन वेरियस रिसर्च एक्टिविटी। इस मेथड ने ये प्रूव किया है, ये मेथड बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटी में बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पर मैंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में 8 पॉइंट बताए हैं। मेरी तरफ से ये 8 पॉइंट इनफ है। अगर आप अपने खुद के पॉइंट भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त ये है वो पॉइंट वैलिड होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। बेसिक theoretical assumptions of
फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। अब हम ये देख लेते हैं फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम की क्या क्या अजम्पशंस है। मुझे इसकी सबसे बड़ी अजम्पशन ये लगती है, ये सिर्फ वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर ही रिकॉर्ड करता है, ऑब्जर्व करता है। इस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्बल बिहेवियर की बात करी गई है, नॉन वर्बल बिहेवियर की इसके अंदर बिल्कुल भी बात नहीं करी गई है। ये इसकी सबसे बड़ी अजम्पशन है। पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है टीचर्स बिहेवियर इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट। इसके अंदर ये कहा गया है, ये इसकी अजम्पशन है, जो टीचर का बिहेवियर है वो बच्चों को प्रभावित करेगा। ठीक है। सेकंड है लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये इसकी अजम्पशंस है जी। जो क्लासरूम का लर्निंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तो है ही। इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके वर्बल बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके लिए लर्निंग इन्वायरमेंट तो अच्छा होना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट है द टीचर बिहेवियर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ फीडबैक। जैसा कि आपको पता है इस मेथड के अंदर हर 3 सेकंड में हमारे जो ऑब्जर्वर है वो टीचर के बिहेवियर की कोडिंग करते हैं, टीचर के वर्बल बिहेवियर की कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करने के बाद उस कोडिंग को ढंग से एनालाइज करने के बाद वो टीचर्स को फीडबैक देते हैं। इस फीडबैक से क्या होता है, हमारे टीचर का बिहेवियर इम्प्रूव्ड होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी इम्प्रूव्ड होती है। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है प्रीडोमिनेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस मेथड के अंदर क्या है, वर्बल बिहेवियर का, वर्बल कम्युनिकेशन का प्रीडोमिनेंस होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की ही बात करी गई है, वर्बल बिहेवियर की ही बात करी गई है इस मेथड के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है हायर रिलायबिलिटी ऑफ वर्बल बिहेवियर। ये लोग क्या है, वर्बल बिहेवियर को ही इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, आप ये कह सकते हैं एक तरीके से। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इन्होंने क्या है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और देनी भी चाहिए। क्योंकि जो हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक, क्या मैं तो कहूँगा पूरा का ही पूरा टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन पे ही डिपेंड करता है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है वर्बल बिहेवियर इज मोर क्रेडिबल देन नॉन वर्बल बिहेवियर। इसके अंदर वर्बल बिहेवियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है एज कंपेरिजन टू नॉन वर्बल। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर इज मोर इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। इसके अंदर ये कहा गया है जो हमारे टीचर हैं वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, और जो ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस होती हैं, जो क्लासरूम के अंदर डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होता है, ये बच्चों की परफॉर्मेंस को भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर मैंने अजम्पशंस ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के अंदर 8 पॉइंट बताए हैं। मेरी तरफ से इतने पॉइंट इनफ है। अगर आपकी बुक के अंदर और पॉइंट लिखे हुए हैं, या आपके कॉलेज के टीचर, इंस्टीट्यूट के टीचर, जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वो वाले टीचर आपको अजम्पशंस के अंदर और पॉइंट बताते हैं, तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।